पूरे देश के कांग्रेस सपोर्टर को सिर्फ एक बात का इंतजार था कि कंगना रनौत के सामने जो उम्मीदवार हो वो या तो प्रतिभा सिंह जी हो या उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह हो। और कांग्रेस पार्टी ने पुकार सुन ली है। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे मंडी लोकसभा से कंगना रनौत के सामने। जाहिर सी बात है, जब से कंगना रनौत का टिकट हुआ मंडी के लोग भी काफ़ी सहज नहीं थे उनको वोट देने में। सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी वो काफ़ी अलग थी। और ऐसा मान रहे थे लोग कि यहाँ से देवभूमि से कंगना रनौत जैसी प्रत्याशी को बीजेपी को नहीं देना चाहिए था। लेकिन बीजेपी एक मैसेज देने में यकीन रखती है। उनको लगता है कि कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाने से उनको सिर्फ मंडी लोकसभा में नहीं बल्कि बाकी सीटों पर भी फायदा होगा। इसीलिए उन्होंने कंगना रनौत को टिकट दिया। कंगना रनौत के जो बयान है वो ऐसे ऐसे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे तो आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा तो शायद एक 5वीं क्लास के बच्चे को पता होगा। एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने यह तक कह दिया था कि देश को असली आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है। कुछ दिन पहले उन्होंने ये कह दिया था कि सरदार पटेल को इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। और न जाने क्या क्या कैसे कैसे उनके बयान रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में सोशल मीडिया पर उनकी अलग अलग लोगों से लड़ाई होती रही और अब वो लोकसभा चुनाव में लड़ रही हैं और उनके सामने आ गए हैं बेहद मजबूत प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस की आईटी सेल उनके पुराने ट्वीट्स निकाल रही है जिसमें वो बीफ ईटर उनको साबित करना चाहती है कांग्रेस की आईटी सेल। इसके अलावा उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं विक्रमादित्य सिंह, जिनको उन्होंने अभी कुछ दिन पहले पप्पू बोला था, वो भी अपना बदला लेने की तैयारी में है। और सबसे बड़ी बात, अब ये चुनाव आसान नहीं होने जा रहा कंगना रनौत के लिए। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के नहीं, हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक हैं। उनके पास अच्छा जनाधार है। उनके पास सिर्फ जनाधार नहीं, लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं। और यही कारण है कि उनकी माताजी प्रतिभा सिंह ने अभी उपचुनाव में ये सीट भाजपा से छीन ली थी। जो सीट भाजपा 2019 में 4 लाख वोटों के ज़्यादा अंतर से जीती थी, उसको प्रतिभा सिंह ने 2021 में हुए उपचुनाव में महज 10,000 वोटों के अंतर से जीता था। और अब विक्रमादित्य सिंह के सामने चुनौती पड़ी है, क्योंकि सिर्फ कंगना रनौत से उनका सामना नहीं है, उनका सामना पीएम मोदी से भी है। क्योंकि कंगना रनौत तो जाहिर सी बात है पीएम मोदी के चेहरे पर वोट मांगेंगी और ये चुनाव है भी प्रधानमंत्री वाला। तो ऐसे में विक्रमादित्य सिंह दोहरी चुनौती से गुजरेंगे। एक तो उनकी पार्टी में शायद उनके खिलाफ ही लोग हैं, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया हिमाचल प्रदेश में 2 गुट है, एक सुखविंदर सिंह सुक्खू गुट और एक विक्रमादित्य गुट। पहले दोनों गुटों को एक साथ आकर कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद उनको पीएम मोदी की इमेज से भी लड़ना होगा और उसके बाद कहीं वो कंगना रनौत को हरा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।